पिछले भाग में आपने सुना व्यास जी के जन्म की कथा के बारे में और इस भाग में आप सुनेंगे व्यास जी ने पुराणों का ज्ञान कैसे प्राप्त किया, इसके बारे में इस भाग में वर्णन किया गया है। कृपया ध्यान से सुनिए। जय शिव शंकर। लिंगान्भिर्चै विश्वेश प्रमुखानि शुभक्तितः लिंगान्भिर्चै विश्वेश प्रमुखानि शुभक्तितः अस्कृच्चिन्त्यामास किं लिंगं क्षिप्रसिद्धिदं किं लिंगं क्षिप्रसिद्धिदं यमाराध्य महादेवम् विद्या सर्वा लभेमहि पुराणकर्तृता शक्तिर्ममास्तु यदनुग्रहाते यदनुग्रहात्। भक्ति पूर्वक विश्वेश्वर आदि लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे। व्यास जी भक्ति पूर्वक विश्वेश्वर आदि लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे कि कौन सा लिंग शीघ्र सिद्ध प्रदान करने वाला है, कि कौन सा लिंग जल्दी सिद्धि को प्रदान करने वाला है, जिसकी आराधना कर मैं संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करूं तथा जिसके अनुग्रह से मुझे पुराण रचना की शक्ति प्राप्त हो। श्रीमद् ओंकारेश्वर, कृत्तिवासेश्वर, केदारेश्वर, कामेश्वर, चंद्रेश्वर, त्रिलोचन, कालेश, वृद्ध कालेश्वर, वृद्ध कालेश, कलशेश्वर, ज्येष्ठेश, जम्बुकेश, जैगी शब्येश्वर, जैगी शब्येश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, द्रुमचंडेश, द्रक्केश, गरुडेश, गोकर्णेश, गणेश्वर, प्रसन्न वदनेश्वर, धर्मेश्वर, तारकेश्वर, नंदकेश्वर, निवासेश्वर, पत्रीश्वर, प्रीतकेश्वर, पर्वतेश्वर, पशुपतीश्वर, हाटकेश्वर, बृहस्पतीश्वर, तिलभांडेश्वर, भारभूतेश्वर, महालक्ष्मीश्वर, मर्तेश्वर, मोक्षेश्वर, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, कृष्णेश्वर, परमेशान, रत्नेश्वर, यामुनेश्वर, लांगलीश्वर, प्रभु श्री मद विश्वेश्वर, अभिमुक्तेश्वर, विशालाक्षीश्वर, व्याघ्रेश्वर, वराहेश्वर, विद्येश्वर, वरुणेश्वर, विधीश्वर, हरिकेशेश्वर, भवानीश्वर, कपर्दीश्वर, कंदुकेश्वर, अजेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, वीरेश्वर, नादेश, कपिलेश, भुवनेश्वर, वासकुलीश्वर, महादेव, सिद्धीश्वर, विश्वेदेवेश्वर, वीरभद्रेश्वर, भैरवेश्वर, अमृतेश्वर, सतीश्वर, पार्वतीश्वर, सिद्धेश्वर, मतंगेश्वर, भूतीश्वर, आषाढ़ीश्वर, प्रकाशेश्वर, कोटि रुद्रेश्वर, मदालसेश्वर, तिलपर्णेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर एवं श्री मध्येश्वर इत्यादि कोटि लिंगों में किसकी उपासना मैं करूं जिससे मैं शीघ्र सिद्धि को प्राप्त कर सकूं, ऐसा व्यास जी ने सोचा। इस प्रकार की चिंता में मग्न हुए शिव भक्ति परायण चित्त वाले व्यास जी क्षण भर ध्यान से चित्त को स्थिर कर विचार करने लगे। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, अब जान लिया, निश्चय ही मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। सिद्धों से पूजित एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला यह मध्यमेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन एवं स्पर्श से चित्त निर्मल हो जाता है और जहां स्वर्ग का द्वार सर्वदा खुला रहता है। अभिमुक्त
नामक महाक्षेत्र तथा सिद्ध क्षेत्र में वह मध्येश्वर नामक श्रेष्ठ लिंग है। काशी में मध्येश्वर लिंग से बढ़कर और कोई लिंग नहीं है। काशी में मध्येश्वर से बढ़कर कोई दूसरा लिंग नहीं है, जिसका दर्शन करने के लिए प्रत्येक पर्व पर देवता लोग भी स्वर्ग से आते हैं। अतः मध्यमेश्वर नामक लिंग की सेवा करनी चाहिए। मध्यमेश्वर नामक लिंग की सेवा करनी चाहिए। हे विप्रो, इसकी आराधना करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। इसकी आराधना करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। शिव जी अपनी पुरी के लोगों को सुख देने के लिए काशी के मध्य में प्रधान रूप से स्थित हैं, अतः वे मध्यमेश्वर कहे जाते हैं। तुम्बुरु नामक गंधर्व एवं देवर्षि नारद इनकी आराधना करके गान विद्या में विशारद हो गए। इन्हीं की आराधना करके विष्णु मोक्ष देने वाले हुए तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र स्तिष्ठा पालक तथा सहारक हुए। कुबेर धनाध्यक्ष एवं वामदेव महाशैव हो गए तथा पूर्व में संतान रहित खटवांग नाम के राजा पूर्व में संतान रहित खटवांग नाम के राजा संतान युक्त हो गए। वो संतान वाले हो गए। कोयल के समान स्वर वाली चंद्रभागा नामक अप्सरा नृत्य करती हुई इस लिंग में अपने भक्ति भाव के कारण सशरीर विलीन हो गई। गोपिका के पुत्र श्रीकर ने मध्यमेश्वर की आराधना करके दयालु चित्त वाले शिव का गाढ़पत्य पद प्राप्त किया। दैत्य पूजित भार्गव तथा देव पूजित बृहस्पति मध्यमेश्वर की कृपा से विद्याओं में पारंगत हो गए। अतः मैं भी यहाँ मध्यमेश्वर की आराधना करके पुराण रचने की शक्ति शीघ्र ही निश्चित रूप से प्राप्त करूंगा। धैर्यशाली व्रतनिष्ठ सत्यवती पुत्र व्यास ने ऐसा विचार कर भागीरथी के जल में स्नान करके मध्यमेश्वर के पूजन का नियम ग्रहण किया। व्यास जी कभी पत्ते का भक्षण कर जाते, व्यास जी कभी पत्ते का भक्षण कर रह जाते तो कभी फल एवं शाकाहार करते, कभी वायु पीते तो कभी जल पीते एवं कभी निराहारी रह जाते थे। इन नियमों द्वारा वे धर्मात्मा योगी अनेक प्रकार के वृक्षों के फलों से तीनों समय मध्यमेश्वर का पूजन करने लगे। इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन जब व्यास जी प्रातः काल गंगा स्नान कर पूजन के लिए मध्यमेश्वर में गए, उसी समय उन पुण्यात्मा ने शिवलिंग के बीच में भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले ईशान मध्यमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया। उसी समय उन पुण्यात्मा ने शिवलिंग के बीच में भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले ईशान मध्यमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया। उनके वामांग में उमा शोभित हो रही थी। वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए थे। जटाजूट में निवास करने वाली गंगा की चलायमान तरंगों से उनका विग्रह शोभित हो रहा था। शोभायमान शारदीय बाल चंद्रमा की चंद्रिका से उनके अलग शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान स्वच्छ समग्र शरीर में भस्म का लेप लगा हुआ था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें कानों तक फैली हुई थी। उनके ओष्ठ विद्रुम के सदृश अरुण थे। बालकों के योग्य भूषणों से युक्त शिव जी 5 वर्ष के बालक की सी आकृति वाले थे। करोड़ों कामदेवों के अवमान को दूर करने वाली शरीर कांति को धारण किए हुए थे। वे नग्न थे। हंसते हुए मुख कमल से वे लीला पूर्वक शाम वेद का गान कर रहे थे। व्यास जी इस प्रकार करुणा के अगाध सागर भक्त वत्सल आशुतोष योगियों के लिए भी अज्ञेय दीन बंधु चैतन्य स्वरूप कृपा दृष्टि से निहारते हुए उमापति को देखकर प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। वेद व्यास जी बोले, हे देव देव, हे महाभाग, देवो देवो महाभाग, शरणागत वत्सल, देवो देवो महाभाग, शरणागत वत्सल, वाङ्मनः कर्म दुष्प्रापो योगिनाम्यप्यगोचर,
योगिनामप्यगोचर महिमानं न ते वेदामासुर्मापते महिमानं न ते वेदामासुर्मापते त्वमेव जगतः कर्ता धर्ता हरिता तथैव च हरिता तथैव च। वेद व्यास जी बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे महाभाग, हे शरणागत वत्सल, वाणी मन एवं कर्म से दुष्प्राप्य तथा योगियों के लिए भी अगोचर हे उमापते, वेद भी आपकी महिमा नहीं जान पाते हैं। आप ही इस जगत के कर्ता पालक और हर्ता हैं। त्वमेव जगता कर्ता धर्ता तथैव च, आप ही इस जगत के कर्ता पालक और हर्ता हैं। हे सदाशिव, आप ही सभी देवताओं में आदिदेव सच्चिदानंद तथा ईश्वर हैं। आपका नाम गोत्र कुछ भी नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं। आप ही माया पास को नष्ट करने वाले पर ब्रह्म हैं और आप जल से निर्लिप्त कमल पत्र की भांति तीनों गुणों से लिप्त नहीं है। और आप जल से निर्लिप्त कमल पत्र की भांति तीनों गुणों से लिप्त नहीं है। आपका जन्म, शील, देश और कुल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के होते हुए भी आप परमेश्वर त्रैलोक्य की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा, विष्णु एवं इंद्र